अंबाला में नीसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने जहां भाजपा से नाराजगी जताई है, वहीं कांग्रेस द्वारा मैनिफेस्टो में उनकी मांगों पर गौर किया गया है, जिसको लेकर निजी स्कूल संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं अंबाला शहर में नीसा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, उन्हें असीम गोयल से परिवहन मंत्री रहते काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया। वहीं इस बार निजी स्कूल किससे अपना समर्थन देंगे, इस पर कुलभूषण शर्मा ने कहा, जिस नेता ने शिक्षकों की सुनवाई की, उस नेता की पार्टी को वे समर्थन देंगे। देखिए, शिक्षक महाक्रोश रैली के बाद जल्दी आचार संहिता लग गई थी, लेकिन ये कहना कि किसी भी पार्टी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो मैं आपको भी और आपके दर्शकों को और अपने स्कूल संचालकों को और शिक्षक वर्ग को बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बड़े स्पष्ट एक लाइन जो है दी है, जो हम चाहते थे। उन्होंने कहा, एक तो नियमों का सरलीकरण किया जाएगा। हमारी जो जंग थी वो नियमों के प्रति ही थी कि बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट 10 वर्ष का होना चाहिए, तो बहुत सारे नियमों की हमारी जो है थी कि इनमें बदलाव होना चाहिए। तो उन्होंने इस बात को रखा कि नियमों का सरलीकरण किया जाएगा। और दूसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ इस पे रखी कि एक समन्वय समिति का गठन किया जाएगा, जो हमने ही मांग की थी, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से भी ऐसी लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन इन्होंने किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। इन्होंने कोई समन्वय समिति नहीं बनाई। समन्वय समिति बनने से सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, अगर क्वार्टरली उसकी मीटिंग होगी तो हर 3 महीने में जो भी मुद्दा खड़ा होगा शिक्षा के प्रति, उसका जो है समाधान कर लिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसको डाला, इसका हम स्वागत करते हैं और सभी स्कूल संचालकों तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि महाक्रोश रैली का लाभ ये हुआ कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्राइवेट स्कूलों की मांग को शामिल किया। उन्होंने कोई मांग सुनी, कोई बात करी? कोई देखिए, अंबाला से जो लोकल हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और बाल कल्याण मंत्री थे, इन्होंने तो कोई भी इस चीज़ पर संज्ञान नहीं लिया, जबकि इनके घर के बहुत नज़दीक रैली थी। इन्होंने यहाँ तो शिक्षकों को हल्के फुल्के में लिया, या सिर्फ ये चंद ही कुछ लोगों के घेरे में हैं और उन्हीं की बात सुनना चाहते हैं। तो अब इलेक्शन है, इलेक्शन में इनको इसका अंतर साफ नज़र आएगा। शिक्षक वर्ग ने बड़ी पैनी निगाह इन पे रखी हुई थी कि इनके नज़दीक रैली हो रही है और इनको माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नज़दीकी का मंत्री भी समझा जा रहा था और माना जा रहा था, लेकिन इन्होंने कोई भी संज्ञान शिक्षा के मामले में नहीं लिया। और किसी भी प्रकार का, ये खुद भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, तो ये चाहते तो ये 20 रुपये प्रति बच्चा जो पैसेंजर टैक्स लगा हुआ नन्हे मुन्ने बच्चों पर, शहर के भी तो अभिभावक है ना, आपके माध्यम से शहर के अभिभावक भी जाने कि उनके बच्चों पर जो टैक्स लगाया हुआ था, क्या बच्चों पे टैक्स लगाना कहीं पर भी कोई तर्क संगत है कि नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उन पे आप टैक्स लगाएं, और दूसरी तरफ आपने जिनकी वोटें थी और उन पे आपने हैप्पी कार्ड दे दिए। तो आज उनके अभिभावक भी इस बात को समझे कि जो आपके बच्चों पर टैक्स नहीं माफ़ हुआ, अब समय है उसका जवाब देने का, तो उन्होंने नहीं उस पर किया। ऐसे हमारी एक मांग थी कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत शिक्षक को जो है, प्रिंसिपल, प्राचार्य, उनको जो है बिना इंक्वायरी के अरेस्ट कर लिया जाता है। ये मामला भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से जुड़ा हुआ था, उन्होंने इस पर भी, जबकि उनका परिवार भी जो है स्कूल संचालन के काम में है, लेकिन उन्होंने ना अपने बिरादरी का ख्याल सोचा। इस बिरादरी से भी तो उनका संबंध है। दूसरा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होने के नाते, कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते उनका एक धर्म और फ़र्ज़ था कि वो शिक्षाविदों को न्याय दिलवाते कि भाई बिना किसी इंक्वायरी के उनको जब अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके लिए हमारी एक स्कूल सेफ्टी एक्ट और गाइडलाइन की हमारी मांग थी कि बिना इंक्वायरी के आप कैसे किसी शिक्षक को अरेस्ट कर सकते हैं। ये शिक्षक भी बड़े ध्यान से सुने, बिना बात से किसी की बात में मत आएँ। जो शिक्षकों के प्रति संजीदा नहीं है, हमें उनकी पहचान करनी होगी। वहाँ पर भी उन्होंने जो है बिल्कुल कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं किया। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, ऐसे ही हमारी बसें 2 साल कोविड में खड़ी रही, अमन जी, उनकी लाइफ बढ़ाने का क्या काम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था? एक एक स्कूल संचालक ध्यान दे इस बात पे जो मैं कह रहा हूँ। बह कर कहीं वोट देने की ज़रूरत नहीं है, समझ कर वोट देने की ज़रूरत है। आपने पहले लोगों को परख चुके हैं, अगर वो आपकी परख नली पे सही साबित नहीं हुए हैं तो फिर उनको अंगूठा दिखाएं, और अगर वो सही साबित हुए हैं तो उनकी वोट दबाएं। तो मैं अपने आपके इस चैनल के माध्यम से मैंने विश्लेषण कर दिया कि मंत्री जी का प्राइवेट स्कूलों के प्रति क्या रवैया रहा है।
देखे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हमने तो बहुत स्पष्ट कह दिया था कि अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हमारे पास एक ही अधिकार है, वो है वोट का अधिकार। वोट के अधिकार से 5 साल के बाद हमारे पास एक अधिकार होता है। हमने 5 नहीं 10 साल देखे। हाँ, इनमें से कुछ लोगों ने हमारे काम किए, मैं ये नहीं कहता भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने काम नहीं किए। जिन्होंने काम किए हैं उनको वोट मिलेगी और जिन्होंने काम नहीं किए हैं उनको किसी भी कीमत पर वोट नहीं मिलेगी। ये हमने अपने सभी स्कूल संचालकों को व्यक्तिगत रूप पर भी आगाह कर दिया है, लगातार आगाह कर रहे हैं कि जिन्होंने हमारे काम नहीं किए, सिर्फ बहका कर वोट लेना चाहते हैं, उनको एक भी वोट शिक्षक समाज की नहीं मिलनी चाहिए।